हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है सभी का शक्ति अकेडमी में। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस निकल के सामने आया है। आप सभी के जो डॉक्यूमेंट आप सभी ने अपलोड किए थे वो वेरीफाई हुए हैं अथवा नहीं हुए हैं, उसको लेकर के एक नोटिस निकल के सामने आया है। उसको आप चेक कर सकते हैं। किस प्रकार से चेक करना है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। प्लस साथ ही साथ आपका आज रिजल्ट आने वाला है, यानी कि आज आपका उच्च माध्यमिक का यानी कि 11वीं और 12वीं का आज 100% रिजल्ट आने वाला है। इसके ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट री अपलोड किए थे या फिर आपने जो भी डॉक्यूमेंट पहले अपलोड कर रखे थे, पहले जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखे थे आवेदन के समय पर, वो डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो चुके हैं। आप सभी अपने डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना है? आपको सिंपली अपने जो बीपीएससी है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपने जो आपकी जो आईडी होगी और जो पासवर्ड होगा उसके थ्रू आपको लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट को चेक करना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के आता है, आप साइड में देख सकते हैं, इस डॉक्यूमेंट को देखिए, इसमें आप रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं। तो इसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नंबर आपके डॉक्यूमेंट में भी लिखा होगा। साथ ही साथ आपको बीपीएससी की मोहर भी देखने को मिल सकती है, यानी कि या तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा या फिर आपको बीपीएससी की मोहर देखने को मिलेगी। यानी कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में इस प्रकार की कोई भी चीज़ सामने आती है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो चुका है, फिर आपको परेशान होने की एक भी आवश्यकता नहीं है। तो जल्दी से जाइएगा और अपना जो भी डॉक्यूमेंट आपका है उसको जरूर एक बार चेक करिएगा। सभी लोग चेक करिएगा, यानी कि 1 से लेकर 12 तक, पहली से लेकर 12वीं तक सभी लोगों के डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हुए हैं। तो सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट को एक बार जरूर चेक करिएगा कि हमारा डॉक्यूमेंट यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाइड हुआ है अथवा नहीं है। ठीक है, तो आपके सभी के हो चुके हैं। आप अपना डॉक्यूमेंट लॉगिन करके डाउनलोड करने पर देख सकते हैं। पहले उसको लॉगिन करेंगे अपने आईडी और पासवर्ड से, फिर उसको डाउनलोड करेंगे और फिर उसको आप देख सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर और मोहर आपके डॉक्यूमेंट में है फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है, इसके तो दोस्तों दूसरी आपकी सबसे बड़ी न्यूज होने वाली है रिजल्ट को लेकर के, परिणाम को लेकर के। दोस्तों, कल ही मैंने आपको बताया था कि 16 अक्टूबर को आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण 16 अक्टूबर को रिजल्ट जारी नहीं हो पाया। जो मैंने आपको बताया था कि होने वाला है लेकिन नहीं हो पाया, इसकी वजह से आप लोगों ने मुझे बहुत खरी खोटी भी सुनाई और मैंने आप लोगों की सभी बातें सुनी भी और उसका मैंने मनन भी किया, चिंतन भी किया कि मैं आप लोगों को जो भी न्यूज़ देता हूं बिल्कुल ऑथेंटिक देता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं अब कोई टेक्निकल इशू हो जाता है तो उसमें भाई मेरी तो कोई गलती है नहीं। मेरे पास जो न्यूज़ होती है मैंने आपको दे दी थी। और जो मैंने कल आपको न्यूज़ दी थी कि देर रात तक रिजल्ट जारी करने की चलती रही तैयारी, यानी कि देर रात तक जो अधिकारी हैं वो तैयारी करते रहे रिजल्ट जारी करने के लिए, लेकिन कोई ना कोई टेक्निकल इशू हो जा रहा था, साइट सही से नहीं चल पा रही थी, जिस वजह से आपका रिजल्ट जारी नहीं हो पाया। ठीक है, तो कल की न्यूज है, यानी कि कल जारी नहीं हो पाया लेकिन आज 100% जारी होने वाला है। आप साइड में देख सकते हैं कि आज उच्च माध्यमिक व कल माध्यमिक का आएगा रिजल्ट। अब सभी का रिजल्ट रेडी हो चुका है, चाहे वो उच्च माध्यमिक का हो, माध्यमिक का हो, पीआरटी का हो, सभी का रिजल्ट जल्दी आने वाला। एक से एक दिन के गैप के अंतराल पर आपको सभी का रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं बीपीएससी द्वारा शिक्षकों के 1,70,000 के लिए ली गई परीक्षा का पहला रिजल्ट 17 अक्टूबर यानी कि आज के दिन, 17 अक्टूबर यानी कि आज के दिन आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि मंगलवार को उच्च माध्यमिक का रिजल्ट आएगा। यानी कि जो 11वीं और 12वीं वाले हैं, 11वीं और 12वीं वाले जितने भी मेरे भाई बहन हैं उनका रिजल्ट आपको आज देखने को मिल जाएगा। मेरी तो यही मंगल कामना है कि आज मंगलवार के दिन आप सभी का दिन बहुत ही सुमंगल हो, मंगलकारी हो और आप सभी का रिजल्ट अच्छे से हो जाए। ठीक है भाई। और इसमें आप नीचे की ओर देख सकते हैं कि अधिकारियों के अनुसार तीनों श्रेणी का परिणाम लगभग तैयार कर लिया गया। तीनों श्रेणी का परिणाम लगभग रेडी है, चाहे वो 11वीं 12वीं का हो या 9वीं 10वीं का हो या फिर पहली से 5वीं तक का हो, सभी का रिजल्ट रेडी हो चुका है। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई है। और इसमें आप नीचे की ओर देखेंगे तो किसी तरह की कोई तकनीकी समस्या नहीं हुई है। जैसा कि आप सभी सुन रहे थे, मैंने भी आपको बताया था कि जो आपकी मेरिट बन रही है वो आपके एज और नाम के आधार पर बन रही है, यानी कि जिसका भी सेम स्कोर है तो वो एज और नाम के आधार पर उसको मेरिट में आगे पीछे रखा जाएगा। तो उस समस्या का समाधान भी हो चुका है। अब उच्च माध्यमिक के पदों पर नियुक्ति के लिए परिणाम मंगलवार को जारी हो जाएगा, यानी कि आज के दिन उच्च माध्यमिक का रिजल्ट आपका आने वाला है। इसके बाद सोमवार देर रात तक, जो मैंने आपको बताया था और आप लोगों को मेरी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था, इस पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया था इसमें आप देख सकते हैं सोमवार को देर रात तक रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया जारी रही। यानी कि कल 16 अक्टूबर को सोमवार को देर रात तक रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया जारी रही। वहीं 18 को, ठीक है, 18 अक्टूबर को माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी को परिणाम संभावित है, यानी कि 17 अक्टूबर को आपका आ जाएगा
उच्च माध्यमिक का और 18 अक्टूबर को आपको आने के चांस हैं, संभावित है। मैं 100% नहीं कह रहा हूं, लेकिन संभावित है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि संभावित है आपको 18 अक्टूबर को माध्यमिक का यानी कि 9वीं और 10वीं का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इसके बाद बात करते हैं प्राथमिक की। तो प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का परिणाम अंत में जारी होगा, यानी कि सबसे बाद में पीआरटी वालों का जारी होगा और अंत में जारी किया जाएगा। उच्च माध्यमिक के जो स्टूडेंट हैं 57,602 स्टूडेंट हैं उच्च माध्यमिक के 11वीं 12वीं के, और माध्यमिक की मैं बता दूं कि 32,916 हैं, तथा प्राथमिक की 79,943 पदों पर भर्ती प्रक्रिया है। ठीक है, और प्राथमिक के लिए 7.9 लाख यानी कि लगभग 8 लाख ही है, और माध्यमिक के लिए 66,000 तथा उच्च माध्यमिक के लिए 40,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं कि माध्यमिक के लिए 66,000 और उच्च माध्यमिक के लिए सिर्फ और सिर्फ 40,000, यानी कि पदों की संख्या ज़्यादा है और आवेदन करने वालों की संख्या कम है। तो आप लोगों का अगर स्कोर अच्छा होता, आप लोग अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई कर जाते हैं ना उच्च माध्यमिक वाले, तो आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट की संख्या बहुत कम है, कंपटीशन बहुत कम है उच्च माध्यमिक का। आपका आज रिजल्ट जारी होने वाला है। तो मात्र 40,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, और सभी 38 जिलों के संकाय और विषयों के अनुसार अलग अलग मेधा सूची बनेगी। आप सभी को पता है कि कुल मिलाकर 43 सब्जेक्ट हैं और आपके 38 जिले हैं, तो सभी की कुल मिला के 1634 आपकी मेरिट लिस्ट बन रही हैं। 1643 लिखा है इसमें, लेकिन 1643 नहीं है, 1634 है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और मेधा सूची बनेगी। संयुक्त सचिव से परीक्षा नियंत्रक शिक्षा नियुक्त सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि परिणाम प्रकाशन की प्रक्रिया प्रगति पर है। अभ्यर्थी परिणाम के लिए जो बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है bpsc.bis.nic पर नज़र रख सकते हैं, और शिक्षक नियुक्ति का रिजल्ट 15 अक्टूबर तक आ जाना था। जैसा कि आप सभी को पता है कि मिड अक्टूबर तक जारी करने की प्रक्रिया थी, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन 43 विषयों की अलग अलग मेरिट लिस्ट बनाने और 38 जिलों में चयनित अभ्यर्थियों के पसंद के 3 जिलों को प्राथमिकता पर ध्यान में रखने के कारण मेरिट लिस्ट की संख्या 1634 हो गई है। इस कारण रिजल्ट निकालने में देरी हो रही है, यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो 15 अक्टूबर तक जारी करना था, लेकिन जो आपकी मेरिट लिस्ट है उनकी संख्या 1634 हो गई, इस वजह से थोड़ा देर हुई है। लेकिन आज आपका 110% आपका उच्च माध्यमिक का रिजल्ट जारी होने वाला है। उसके बाद आपका हो सकता है कल संभावित है कल आपका माध्यमिक को देखने को मिल जाएगा, और फिर आपको पीआरटी का देखने को सबसे बाद में मिलेगा। हो सकता है कि पीआरटी का आपको 20 अक्टूबर के बाद ही देखने को मिले, उसके पहले आपको देखने को ना मिले। लेकिन आज उच्च माध्यमिक का रिजल्ट आपका 100% जारी होने वाला है। और मैंने जो आपको बताया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित, तो आप सभी के डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो चुके हैं। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करिए और अपने डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करिए। आपका जो आईडी है, जो पासवर्ड है, उसके थ्रू आप अपने आईडी को लॉगिन करिए, और लॉगिन करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट को आप डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करने के बाद आपको दिख जाएगा उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, या फिर बीपीएससी की तरफ से कोई ना कोई उसमें मोहर लगी होगी। अगर इस प्रकार की कोई चीज़ आपके डॉक्यूमेंट में है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो चुका है, फिर आपको एक भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जुड़ करके वहां पर मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। और वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।